नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और एक बार फिर से आप जुड़ रहे हैं प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रैंकिंग। क्योंकि धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, एनटीपीसी की डेट आ गई है, आगे भी एग्जाम्स होने शुरू हो गए हैं, बैंक ने अपना एग्ज़ाम ले ही लिया है। तो आगे हो सकता है यूपी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आए, या आपका एसएससी वगैरह भी आगे एग्जाम सीएचएसएल वगैरह लगा है, जिसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना रैंकिंग पढ़े हुए हम लोग पजल और जो इसमें क्या कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट शायद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि जो बड़े टॉपिक हैं जैसे पजल हो गया, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये आप आसानी से कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग, और छोटा सा टॉपिक है और छोटी सी इसमें बात समझने वाली होती है, बस इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। रैंकिंग, जिसको हिंदी में क्रम कहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो सबको पता ही होगा कि सीरीज बोल रहा हूँ, रैंकिंग क्या होती है। और हिंदी इंग्लिश का इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और ना ही आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ क्वेश्चन देख के आप जान जाएंगे इसमें करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। एक तो इसमें होता है दाएं बाएं, होता है दाएं से बाएं, ठीक है। एक होता है अप या ऊपर कह लीजिए आप, ऊपर से नीचे जो आपकी एक लाइन या सीरीज बनेगी, ठीक है। एक होता है शुरुआत, यानी कि बिगनिंग से एंड, ठीक है। ये इस तरह से तीन कैटेगरी में आपकी रैंकिंग पूछी जा सकती है। आपको पूछ सकता है, अगर वो फ्लोर का पूछ रहा है, ठीक है, तो अप्स डाउन में पूछेगा। जैसे कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें अगर उसने रैंकिंग पूछ ली कि कौन सा पर्सन कौन सी रैंक पे है या किस फ्लोर पे है, वो भी एक तरह से रैंकिंग ही है। तो ये अप्स डाउन वाला होगा, जिसमें ऊपर नीचे इस तरह से वर्टिकली बनता है, ठीक है। एक होता है शुरुआत से अंत, सॉरी इंग लिख गया, एंड है, ठीक है। कोई श्रृंखला दी हुई है, शुरुआत में कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं, लास्ट में कुछ दिए हुए हैं, तो पूछ सकता है कि शुरुआत से इसकी रैंकिंग क्या होगी या समाप्ति से इसकी रैंकिंग क्या होगी। एक होता है दाएं और बाएं, ठीक है। दाएं बाएं ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जब भी कोई रैंकिंग का क्वेश्चन आता है दाएं बाएं से ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि दाएं और बाएं होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जैसे कोई क्वेश्चन या सीरीज लिखी हुई है आपके सामने, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो ये हमेशा आपका बाएं होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब ऐसे खड़े होंगे तो बाएं वाला आपका बाएं होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा दाएं होगा, ठीक है। इसी को आप शुरुआत मानेंगे। सर ये देखिए नीचे आ रहा है, इसी को आप शुरुआत मानेंगे और समाप्त इधर को मानेंगे, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं इस सीरीज में, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं एक लाइन से, फेस किधर भी किए हों, अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, अभी सीधा सीधा इसको हम नॉर्थ ही मानेंगे। मान लीजिए इस तरह से 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी अगर इसमें ये पूछा जाए कि जो 5th पर्सन है, मतलब 5वें प्लेस पे जो बैठा है, उसकी रैंकिंग क्या है, ठीक। अब देखिए इसमें ये नहीं पूछा है किधर से, अगर वो पूछे बाएं साइड से, ठीक है, अगर वो पूछता है बाएं साइड से, तब तो ये 5th हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता है दाएं साइड से, ठीक है, तो रैंकिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6th, ठीक है, तब इसकी रैंकिंग 6th होगी, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, अभी जब आप इसको जोड़ेंगे, ये आप चीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाता है तो उसमें एक फार्मूला लगता है कि पोजीशन ऑफ लेफ्ट प्लस पोजीशन ऑफ राइट, ठीक है, -1
इक्वल टू टोटल, ये टोटल होता है। तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है इसी में इसको पुट करके रखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे लेफ्ट साइड से इस पर्सन, यहाँ मान लीजिए एक्स बैठा था, ठीक है, एक्स की लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या थी, 5वीं थी, ठीक है, राइट साइड से क्या थी, 6ठी थी, ठीक। अभी अगर इसको सीधे सीधे आप टोटल कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन 11 हो जाएंगे, लेकिन हमने क्या कहा कि -1 करना है तब टोटल आएगा, ठीक है। अभी देखिए 5, ये भी 5 बचा, 10 हो गया। तो आप चाहे इस तरह से काउंटिंग करके देख लीजिए, चाहे इस तरह डायरेक्टली फार्मूले लगा के देख लीजिए, आपका नंबर ऑफ टोटल जो आएगा वो इस तरह से आएगा। और ये काफ़ी बेसिक है इसमें, ठीक है। जब इसमें क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना होता है तो इसी में क्या करता है, ये फिर नंबर ऑफ पर्सन 10 नहीं देगा आपको, अनसर्टेन नंबर दे देगा, आप उससे इसको निकालना होगा, ठीक है। या फिर टोटल नंबर दे देगा, आपको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से पोजीशन निकालनी होगी। और ये तो वर्टिकली होगी, आप दाएं बाएं और शुरुआत और अंत का देख लिए होंगे। अप्स डाउन वाले में भी सेम ऐसा ही होता है। तो मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ, आप इसको अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि कैसे बेसिक क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। जब मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, नंबर सीरीज में भी बताया था और डायरेक्शन में भी बताया था, ठीक। अगर देखिए ये हमारा बाएं है, ठीक है, ये लंबी सी सीरीज है कोई, और ये दाएं है, ठीक। कोई पर्सन एक्स यहाँ पे बैठा है, ठीक। अब देखिए अगर ये पूछा जाए कि बाएं साइड से 15वें नंबर पे या बाएं साइड से 15वें के बाएं कौन सा पर्सन होगा, ठीक है, या दाएं कौन सा पर्सन होगा, जब इस तरह से कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तब आप क्या करते हैं, आप फंसने लग जाते हैं। दिक्कत उसमें ये होती है कि हम लोग इसको बाएं मानते हैं, इसको दाएं मानते हैं। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है, मान लीजिए ये 15वें प्लेस पे कोई बैठा है और इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, ये वाई बैठा है, इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि बाएं से 15th के दाएं, ठीक, या बाएं से 10th के दाएं, या फिर कह लीजिए दाएं से 4th के, बाएं से 15 के दाएं 3rd यहाँ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पोजीशन आगे वाली की भी बतानी पड़ेगी ना। बाएं से 10th के 2nd कर लीजिए, दाएं से 4th के दाएं 6th, और दाएं से 5th के बाएं 3rd। मान लीजिए इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको इसी में मैंने दे दिए हैं समझाने के लिए। इस तरह से आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी सारे नंबर हो जाएंगे, आपको इनको काउंट डाउन नहीं करना है। अब देखिए मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ से पुटअप करना है कि बाएं से 15th के दाएं 3rd, ठीक है। अब देखिए बाएं से क्या होगा, ये हमारा जो स्टीम एंड है बाएं साइड का, यहाँ से शुरुआत करेंगे और 15 मतलब 15वें तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बीच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13वां ये होगा, तो इसको 15 करने के लिए 2 हम और नंबर बढ़ा ले रहे हैं, अब ये 15वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। 15वें के दाएं के 3rd। अब देखिए जब दाएं बोला जाए तो हम लोग जिस पोजीशन पे पहुंचते हैं, देखिए पहले पोजीशन पे तो हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक, मान लीजिए ये हमारे 15वें नंबर पे बैठा है, अब इसके दाएं 3rd बोला है, तो दाएं 3rd जब जाएंगे तो जिस साइड में दाया होता है उसी साइड में चलते हैं। तो देखिए 15 है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करें तो ये 16वां हो जाएगा, 17वां हो जाएगा और 18वां हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह से हमने आपको बता दिया। चलिए दूसरे पे आते हैं।
बाएं से 10th के ये दाएं 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 सेकेंड। अब देखिए बाएं से 10th फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये वाला जो पर्सन है ये 10th प्लेस पे बैठा है और इसके दाएं, ठीक, सेकेंड, तो इसके दाएं सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये वाला जो पर्सन होगा ये 12th, ये इसके दाएं सेकेंड होगा, इसकी रैंकिंग जो होगी 12th होगी, इसकी रैंकिंग हम लोगों ने निकाले 18th थी, ठीक। अब देखिए अब दाएं से आते हैं, दाएं से 4th के दाएं 6th। ओके, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक, ये चौथा पहुंचे, फिर इसके दाएं, एक सेकेंड, इसको नंबरिंग इसको थोड़ा उल्टा करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी नंबरिंग जो है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए दाएं से 6th के दाएं 4th, तो ये हमारा 4th था, 5th था, ये 6th था, ठीक, यानी कि जो y है ये 6th प्लेस पे बैठा है और इसके दाएं बोला है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब दाएं बोला जाए तो दाएं तरफ चलना है, एक होता है दाएं साइड से, एक होता है दाएं, ठीक। तो दाएं तरफ से जब बोला जाए तो दाएं से इधर से शुरू करेंगे और फिर से जब दाएं आए तो अगेन हम दाएं की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये इसकी सेकेंड पोजीशन होगी। दाएं से 5th के बाएं, अब देखिए दाएं से हम 5th पे आएंगे, 1 2 3 4 5th, ये हमारा 5th पोजीशन है, ठीक है। और इसके बाएं थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारा जो होगा ये 8th पोजीशन पे आ जाएगा दाएं साइड से। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरह से सीरीज या श्रृंखला बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि श्रृंखला बनाने में बैठेंगे आप इस तरह से रैंकिंग के लिए तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये इतना सारा तामझाम करने की वजह ये थी कि आपको एक बार मैं डायरेक्ट इसको मतलब बताने से पहले आपको एक बार समझा दूँ कि कोई भी चीज़ होती कैसे है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल निकालने के पहले जो पोजीशन हमारी राइट से होगी प्लस जो पोजीशन लेफ्ट से होगी उसमें से -1 करेंगे तो ये हमारा जो होगा टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या है, देखिए जब बाएं प्लस दाएं आए, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देना है। कैसे, देखिए 15th है प्लस 3rd है, डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि वो 18th प्लेस पे होगा। कहाँ से, जहाँ से शुरुआत होगी, यानी कि बाएं साइड से 18वें नंबर पे होगा, तो हमको इस तरह से बनाना नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधा 18वां नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह बाएं फिर से दाएं आया है, कहाँ से, बाएं साइड से, कौन सी पोजीशन, 10 + 2 12, तो 12वीं पोजीशन पे। कहाँ से, लेफ्ट साइड से 12वीं पोजीशन पे, चाहे आप इसमें ग्राफ पे देख लीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्टली निकाल लीजिए। इसी तरह देखिए दाएं और दाएं, जब भी दाएं और दाएं आ जाए तो पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर देना है, यानी कि 6 - 4 करेंगे, आपकी सेकेंड आ जाएगी। कहाँ से, दाएं साइड से, जिधर से पूछा जाए या जिधर से बताया जाए, दाएं साइड से बताया गया है तो दाएं आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से दाएं से बाएं आया है, जब भी दाएं और बाएं आए आप इसको ऐड कर देंगे, 5th + 3rd मतलब 5 + 3 8th होता है, ठीक। तो इसकी जो रैंक होगी 8th हो जाएगी, चाहे आप इसको ग्राफ पे देखिए चाहे इसको डायरेक्टली करिए। इसी तरह देखिए जब भी बाएं प्लस बाएं आए, ठीक, क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। दाएं प्लस दाएं आया था, मैं इसको मिटा दे रहा हूं फिर आपको बता रहा हूं। जो इसका बेसिक होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिक आता क्या है। फार्मूले में जो कोई भी फार्मूला होता है या शॉर्ट ट्रिक होती है वो कहीं ना कहीं से उसका ड्राइव होके आती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी दाएं प्लस दाएं है, ठीक, पहले वाले से दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। बाएं प्लस बाएं, इसमें भी पहले वाले से दूसरा वाला माइनस होगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिए राइट प्लस जब राइट आए तो माइनस होगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट आए तो भी माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह दाएं प्लस बाएं आए तो दोनों ऐड होंगे, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट दोनों ऐड हो जाएंगे।
ठीक है। और बाएं, अगर क्वेश्चन में बाएं प्लस दाएं आता है तब भी जुड़ेंगे, और यानी कि लेफ्ट प्लस राइट ऐड होंगे। अब देखिए समझने वाली जो बात इसमें है, कहाँ लेफ्ट होगा, कहाँ मतलब कहाँ माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन जब पूछा जाए किस तरफ से, देखिए जैसे दाएं से दाएं आए, मान लीजिए दाएं कोई 20वीं पोजीशन थी दाएं से, ठीक, दाएं से 20वीं पोजीशन के दाएं 5वें, ठीक, हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, यानी कि अभी 15वीं पोजीशन पे है। कहाँ से है ये आपको याद रखना है, कहाँ से होगा, राइट से, क्योंकि जो पहला हमारा स्टेटमेंट है राइट से दिया हुआ है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन देगा तो क्या देगा, दाएं से 20वें के दाएं 5वें, वो कौन सी रैंक होगी, वो 15वीं रैंक होगी, ठीक है, या 15वीं पोजीशन होगी, तो कहाँ से होगी, राइट साइड से होगी, ठीक है। आपको यही बात याद रखनी है, कहाँ से होगी, राइट साइड से होगी। इसी तरह जब बाएं से पूछे, मान लीजिए बाएं से कोई किसी पर्सन की पोजीशन 35वीं है, ठीक है, अब क्या हुआ उसमें, बाएं साइड से 35वीं पोजीशन के बाएं, फिर से बाएं आया ना, मैंने क्या कहा, बाएं से बाएं, मान लीजिए 15वीं पोजीशन, अब क्या किया, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 35 माइनस 15 करोगे आ जाएगा आपका 20, ठीक, कहाँ से, 20वीं पोजीशन से तो होगी, कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से ही होगी, ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, जिधर से स्टेटमेंट दिया जाए उधर से ही माना जाता है। चलिए आते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे दाएं 8th था कोई पर्सन, ठीक, उसके दाएं 3rd, हमने क्या किया, सॉरी दाएं से कोई 8th था, अब उसके बाएं 3rd, तो क्या हुआ, पोजीशन जो आई 11th आ गई, क्योंकि दोनों ऐड हो गए, ठीक, 11वीं पोजीशन पे आ गया, लेकिन क्या हुआ, कहां से, मतलब 11वीं पोजीशन तो आ गई, लेकिन कहां से, किस साइड से, तो जो पहला स्टेटमेंट होगा दाएं साइड से, जहां से मतलब क्वेश्चन शुरू होता है, वो वाली पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि दाएं से जब बोले जाएगा ना, दाएं से 8वीं पोजीशन पे कोई पर्सन है, उसके 3rd वाला जो पर्सन है, या 3rd कोई नाम ले लेगा कि राकेश जो है दाएं से 8वां है, उसके 3rd पे दाएं से, मतलब राकेश 8वां है, उसके बाएं 3rd पे रमेश बैठा हुआ है, तो रमेश की पोजीशन दाएं से क्या होगी, इस तरह से पूछेगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन जहां से शुरू होगा उस साइड से ये पोजीशन आएगी। इसी तरह बाएं साइड वाली भी पोजीशन आती है, क्योंकि बाएं से पूछता है, मान लीजिए बाएं से कोई 10वें स्थान पे बैठा हुआ है, उसके दाएं 13वें स्थान पे, तो 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, लेकिन वो जो रैंक आएगी वो कहाँ से आएगी, जो क्वेश्चन में शुरू हुआ है बाएं साइड से, ठीक है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये तो हो गया मतलब रैंकिंग का बेसिक, आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसको मतलब अगर समझ लेंगे तो आप चुटकियों में इसको, या 2-3 सेकंड में आप इसका आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि अगला स्टेप जो है या अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको भी देखना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। हाँ देखिए, राम जो है 50 लोगों के श्रृंखला में दाहिने यानी कि राइट से 16वां है, ठीक है। हाँ तो पूछा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यही वो गेम खेलेगा। बाएं से राम की पोजीशन या रैंक क्या होगी, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अगर राइट से दिया हुआ है, देखिए पहले तो हमको देख लीजिए दिया क्या है, टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक, हमने 50 लिख लिया। क्या ये श्रृंखला जैसे दी हुई है, ठीक, दाहिने से 16वां है, तो राइट साइड से हमको पोजीशन उसकी पता होगी 16वां है। लेफ्ट से पूछा है, अब देखिए
लेफ्ट से क्या है हमसे पूछा है। अब हमने क्या फार्मूला बताया था, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, यही बताया था ना। अब देखिए राइट हमको दिया हुआ है 16, लेफ्ट हमको निकालना है -1 इक्वल टू टोटल हमको दिया है 50 लोग, ठीक। अब देखिए लेफ्ट को हम निकालना है तो लेफ्ट को यहीं रखेंगे, ये 16 जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 16 करोगे 34, ठीक। और ये जो प्लस में है ये मतलब माइनस में है, मतलब माइनस में प्लस 1, माइनस में 1 है, ये इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ, ये आपकी रैंक जो आएगी, राम की जो रैंक होगी लेफ्ट साइड से 35वीं हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड से 16वीं दी है। अगर अब इसको देखिए, अब इसको अगर आपको देखना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एग्जाम में मत करने लग जाना। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 लोगों की एक श्रृंखला बनाएंगे, 2 तो हमने बैठा दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 इधर हो गए, 44 45 46 47 48 49 50, ठीक। ये 50 लोग हो गए, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसको करने मत लग जाना। अब देखिए क्या थी, 16वीं रैंक थी राइट साइड से, ये हमारा राइट होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, ये लेफ्ट होता है हमेशा। जब भी आप क्वेश्चन शुरू करेंगे आपके राइट वाला राइट होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट होगा, ऐसे मत देखने लग जाना, ऐसे देखना है जैसे आपको दिखता है, ठीक। तो 16वीं रैंक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये हमारी 16वीं रैंक हो गई। यहाँ पे जो है राम बैठा है, ठीक। पोजीशन क्या पूछी है, लेफ्ट साइड से पूछी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35, ठीक। आ गया। तो आप इसको मत करने लग जाना एग्जाम में, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए किया हूं कि आप इतना जो पूरा ग्राफ बना के या लाइन बना के उसको पूरा एक एक काउंट करेंगे, उससे अच्छा है आप सीधा इसको मन में भी सॉल्व कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये विद इन द सेकेंड आपके मन में आप सॉल्व करते सीधा आ जाता। आप 50 से सीधा 16 को माइनस करते 34 आता, +1 कर देते, ठीक है, 35 आ जाता, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन टाइप है इसमें क्या पूछता है, या तो वो टोटल पूछेगा, ठीक है, या टोटल दे करके टोटल दे देगा और कोई किसी एक साइड से उसकी पोजीशन दे देगा, राइट से दे देगा या लेफ्ट से पूछ लेगा, या लेफ्ट की दे देगा राइट से पूछ लेगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इससे क्वेश्चन एक बनता है बिटवीन वाला, ठीक है। बिटवीन वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। जब बिटवीन वाला क्वेश्चन बनता है, बिटवीन वाले क्वेश्चन में होता यह है कि इस तरह से कोई श्रृंखला होती है, एक पर्सन यहां बैठता है एक यहां बैठता है, और ये पूछ लेता है इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ठीक। अब इस वाले केस में क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ये जो होगा आपका बाएं साइड हो जाएगा, ये आपका दाएं साइड हो जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ से इस तरफ से कोई पर्सन चलेगा इधर को तो ये दाएं माना जाएगा, ठीक। इधर को चलेगा ये बाएं माना जाएगा, ठीक, या चलेगा या उसको चलने के लिए बोला जाएगा। चलिए सपोज करिए किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक, ये 40 स्टूडेंट हैं, उसमें से क्या है एक x जो है ये 12th पोजीशन पे है और y जो है 15th पोजीशन पे है, ठीक है। पूछा क्या है, इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये पूछा गया है। तो आप इसको सीधा सीधा काउंट कर सकते हैं कितने लोग बैठेंगे। ये 12वीं पोजीशन पे, एक 13वां होगा, एक 14वां होगा, ये 15वां है, ये 2 लोग आ जाएंगे सीधा सीधा, ठीक।
इसको करना, देखो जो फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फार्मूला क्या रहेगा, एक तो रहेगा लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस राइट साइड, ओके। ये अगर मैं लेफ्ट साइड से पोजीशन दिया हूँ दोनों को तब ये रहेगा, ठीक। अगर ये मैं राइट साइड से देता आपको तब क्या रहती, ठीक। देखिए, एक लेफ्ट साइड से प्लस राइट साइड से प्लस जितने लोग दोनों के बीच में बैठेंगे, यानी कि इनको अगर हम बिटवीन वाला लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कुल हो जाएगा या टोटल हो जाएगा, ठीक। चलो यही क्वेश्चन मैं आपको इधर बता रहा हूँ। क्लास में कितने लोग थे, 40 बच्चे थे, ठीक। एक्स की पोजीशन, फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, टोटल 40 स्टूडेंट, ठीक। एक्स की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 12th, ठीक। वाई की पोजीशन क्या है, राइट साइड से 15th। बीच में एक्स एंड वाई के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पूछा गया है, ठीक। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो जितने लोग लेफ्ट से बैठेंगे प्लस जितने लोग राइट से बैठेंगे, या जो पर्सन राइट से बैठेगा और कुछ लोग बीच में बैठेंगे, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, बीटी नाम दे दे रहे हैं। ये कुल हो जाएगा, कुल कितना, यानी कि टोटल, ठीक। अब देखो एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 12, वाई की राइट से पोजीशन 15, ठीक। ये हमारा बीटी बचा, ये हो गया हमारा 40। तो 12 और 15 कितना होता है, 12 15 हो गया 27, और 40 से अगर हम 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13, यानी कि एक्स और वाई के बीच में कुल 13 लोग बैठे हैं। हम लोग ये डायरेक्टली इसको फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक। आप इसको चाहें तो आप ग्राफ बना के इसको फिर से कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको बता दिया हूं, बार बार इसको, और ये तब होगा, देखिए इसके दो केसेस बनते हैं, ठीक। एक होगा जब बिटवीन वाले में ही दो बनते हैं, ठीक। मान लीजिए ये एक ग्राफ बनाया है आपने, ठीक। लेफ्ट से पोजीशन, इसमें मान लो 10 लोग हम बैठालते हैं, 2 हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो 15 लोग बैठालते हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए एक्स यहाँ बैठा है, तो एक्स की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि लेफ्ट से 5th बैठा है, ठीक। वाई को मान लो यहाँ बैठाल देते हैं, राइट से इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा है बीच में इतने, इसमें कितने लोग बैठे हैं, तो अब इसमें बीच में सीधा सीधा आप देख लीजिए 4 लोग बैठे हैं। इसको करना कैसे है वो हमने आपको बता दिया है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि कैसे ग्राफ पे होगा, समझने के लिए आप इसको देख लीजिए। 5 + 6, ठीक है, प्लस में जितना बिटवीन में था, आप इसको कोई भी नाम देख, एक्स वाई जेड, या मैं इसको बीटी लिख लेता हूँ क्योंकि बिटवीन इसे हमको पता रहता है बिटवीन है, ठीक है। टोटल कितने थे, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है, ठीक। अब देखिए 6 5 कितना हो गया, 11, ठीक। 15 माइनस अगर हम 11 करेंगे तो हमारे पास 4 आएंगे, ठीक। यही 4 हमारे पास आ रहे थे। और मैं इससे एक चीज़ और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, इससे अगर टोटल ज़्यादा है तब तो ये वाला केस लगेगा, ठीक। लेकिन अगर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट मैं बोल रहा हूँ जो पोजीशन दी जाएगी, ठीक, इनको जब दोनों को आपस में ऐड करोगे, 6 और 5 को जैसे हमने ऐड किया, अगर इनको दोनों को आप ऐड करोगे, अगर इनका जो सम है वो मोर देन टोटल से आएगा, तब इसमें क्या होगा, तब इसमें हमको क्या होगा, -2 और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं इसीलिए ग्राफ बनाया हूँ ताकि आप समझ सके। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ था कि ये पोजीशन लेफ्ट से दी है, ठीक। चलो ठीक है, इसकी हम पोजीशन थोड़ा बदलते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम नंबर रहेंगे, देखिए कैसे बदलता है। मान लीजिए y को उसने यहाँ बैठा दिया और इसकी जो पोजीशन दे दी राइट साइड से दे दी, ठीक। अब y अगर यहाँ बैठेगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए ये 11th बैठा है फ्रॉम राइट साइड से, r का मतलब राइट साइड से, और उसने x को यहाँ बैठा दिया। इसकी पोजीशन जो उसने दी लेफ्ट साइड से दी, लेफ्ट मतलब यहाँ से। अब ये कौन से प्लेस पे बैठा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th आया ना,
2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक 10th। अब देखिए इसमें क्या है ना, या तो टोटल देगा, टोटल देगा ही देगा, जब बिटवीन वाला क्वेश्चन पूछता है तो टोटल जरूर देगा। अब देखिए हमारे पास कुल कितने लोग थे, 15 थे, लेकिन जैसे ही हमने इसके लेफ्ट से और राइट से ऐड किया ये हमारे पास 21 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर जब श्रृंखला में 15 ही लोग हैं तो पोजीशन जो है 21 कैसे आ गई, ये क्वेश्चन उठता है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है ना, इसमें ये ओवरलैप बिटवीन तो रहेगा लेकिन ओवरलैप का केस बन जाता है। ओवरलैप मतलब लेफ्ट से तो पोजीशन जो है लेफ्ट से है ये, लेकिन ये इस वाले के मतलब दाएं में दी हुई है, और जो वाई की पोजीशन है दी तो राइट साइड से दी गई है, लेकिन इसकी जो पोजीशन आई है ये लेफ्ट साइड से आई है, ठीक है, मतलब राइट साइड से, इसके लेफ्ट में दी हुई है, एक्स के जो वाई है लेफ्ट में दी है। अब इसमें जो केस बनता है सेम यही रहेगा, बस -2 आपको करना है। अब देखिए अगर हम ग्राफ में देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, अगेन देखो 4 ही लोग बैठे हैं, ठीक। अब लेकिन जब इसको करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये आप समझ गए होंगे। इसको करते हैं, चलो देखो टोटल क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन और -2 ये रहेगा, ठीक। लेफ्ट से पोजीशन क्या थी, लेफ्ट से जो पोजीशन थी 10th थी, ठीक है। राइट से पोजीशन कितनी थी, 11 थी, ठीक। बिटवीन हमको पता नहीं है लेकिन ये बिटवीन रहेगा -2, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है 15 -21 किया आपने, ठीक। ये -2 जो है इधर आ चुका होगा, ये हो गया 17 -21 जब आप करेंगे, ठीक है, तो इसका ये आ रहा है कि नहीं, ये लाइन आ रही है, चलो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ये आ रहा है यहां तक। चलो ये यहां देख लो क्या था हमारे पास, 10 + 11 मतलब 10 + 11 माइनस में बिटवीन वाली वही वैल्यू है जो बीच में रहेंगे, ठीक है, ये याद रखना, बीटी कुछ और नहीं है, -2, ठीक। और कुल हमारे पास 15 लोग थे, यही रहेगा ना। तो अब देखिए ये दोनों हो गए 21, इधर -2 हुआ, तो चाहे तो इसको इधर ही 19 कर लीजिए, ये 15 हो गया, ठीक। अब देखिए जब आप -BT करेंगे तो 15 -19 होगा जाके, तो बिटवीन वाली जो वैल्यू होगी ये माइनस इधर से कट जाएगा, ये -4 इधर आएगा, ये इधर कट जाएगा। तो आपके जो बीच में जो लोग बैठे हैं बिटवीन में एक्स एंड वाई के, क्वेश्चन में यही रहेगा, एक्स एंड वाई के या भी जो भी नाम दिया रहेगा उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि 4 लोग बैठे थे और वही आंसर 4 आया है, ठीक। आप फार्मूला मत भूलिएगा, जैसे ही ओवरलैप का केस बने यानी कि लेफ्ट प्लस राइट मोर देन टोटल बने, आपको क्या करना है, -2 और माइनस बिटवीन, ये 2 चीज़ें माइनस कर देनी है। और अगर लेफ्ट प्लस राइट लेस देन टोटल बनता है तो आपको वही फार्मूला लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन इक्वल टू टोटल ये करना है, ठीक। 2 चीज़ें इसमें बनती हैं। चलिए मैं इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में आपको बता दिया हूँ। एक तो जिसमें टोटल नंबर पूछता है, ठीक है, एक में बिटवीन पूछता है, और एक ये ओवरलैप वाला बनता है वो पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए प्रेम सर के ही नाम पे क्वेश्चन है, प्रेम सर के ही कर लेते हैं। जो कोई एक लड़का है प्रेम नाम का, क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। हाँ ये क्या है ना, 17th है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, प्रेम इज द 17th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि प्रेम जो है 17वें पोजीशन पे है, मतलब बाएं साइड से, ठीक है, ऑफ ए रो एक लाइन में, एंड 29 बॉयज एंड करण। ओके देखो टोटल दिया है, टोटल जो लड़के हैं 29 दिए हैं, जिसमें प्रेम की पोजीशन 17वीं है, ठीक है, और एक कोई करण लड़का है, इसकी पोजीशन जो है
15वीं है, वो भी राइट साइड से। ठीक, ओके। पूछा है दोनों के बीच कितने लोग हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एक 29 लोगों की श्रृंखला में जो प्रेम की पोजीशन है वो बाएं साइड से 17वीं है, दूसरे कोई करण नाम का उसका दोस्त है, उसकी जो है राइट साइड से 15वीं है, टोटल लड़के 29 है। दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये देखना है। चलो ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट प्लस राइट अगर मोर देन हो रहा है टोटल से तो ओवरलैप वाला केस बनेगा, यानी कि 17 और 15 कितना हो गए, 15 दूना 30 और 2 32, यानी कि इससे ज़्यादा है। तो क्या होगा, फार्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक, माइनस बिटवीन और -2। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिखिए, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल, ठीक, प्लस 2 प्लस बिटवीन, या तो आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक, चलो लेफ्ट से जो पोजीशन थी हमारी 17वीं थी, ठीक, राइट से जो पोजीशन थी हमारी 15वीं थी। अगर हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, टोटल लोग जो थे 29 थे, प्लस 2 और प्लस बिटवीन। ठीक, चलो अगर इसको बिटवीन रखना है तो ये जो आएगा 32 आएगा, 32 माइनस 29 करेंगे, या इन दोनों को यहीं पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये इसका टोटल जो होगा 31 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। ठीक, इसका जो आंसर आएगा नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं कैलकुलेशन में, इसको इस तरीके पहले वाले फार्मूले से करके देखते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट से हमारी पोजीशन थी 17वीं थी, राइट से पोजीशन जो थी 15वीं थी, और माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू 29, यही था ना। चलो ये 17 और 15 32, 32 माइनस 2 30, ठीक, माइनस बिटवीन इक्वल टू 29, बिटवीन अगर निकालना है तो 29 माइनस 30 माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ एक लोग बैठा है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकलेगा इस तरह से। एक बार मैं और आपको क्विक रिकैप करवा दे रहा हूँ। देखिए ये पोजीशन जो थी लेफ्ट साइड से थी, ये 15वीं पोजीशन जो राइट साइड से थी, ये बिटवीन यानी कि जो दोनों लोगों के बीच लोग बैठे हुए हैं -2। अच्छा -2 क्यों किया जा रहा है, अब ये समझने की कोशिश करिए। जैसे ये श्रृंखला बनती थी हमारी, ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है, ठीक, और कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है राइट साइड से, ठीक, जब हम इनको योग टोटल करेंगे तो अब देखिए मान लीजिए कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग बैठे हैं। 11 लोगों में इनकी पोजीशन जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6th है, इनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8th है, ये 8th है। ठीक है, आप क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जब पोजीशन को लेफ्ट और राइट से ऐड कर रहे हैं तो इसको एक बार ऐड कर ले रहे हैं और इसको भी एक बार ऐड कर ले रहे हैं। तो ये जो 2 माइनस होता है ना, ये वही वाला होता है, क्योंकि आप अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों 2 2 बार काउंट हो जाएंगे, इसलिए क्या किया जाता है, ये -2 किया जाता है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूं। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक श्रृंखला में राधा 9th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि राधा की जो पोजीशन है 9वीं है बाएं साइड से, एंड गंगा इज 16th फ्रॉम द राइट। गंगा की जो पोजीशन है या रैंक जो है दाएं साइड से 16वीं है। ठीक है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ओके, एक टाइप और बनता है इंटरचेंज का, वो भी मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में किसी भी टाइप का बचेगा नहीं, कॉन्सेप्ट सारे आपको यहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, लड़कियों की एक कोई श्रृंखला है, ठीक, जिसमें राधा जो है, एक राधा है एक गंगा है, ठीक, राधा की पोजीशन क्या है 9th लेफ्ट साइड से, ठीक, और गंगा की क्या है 16वीं यानी कि 16th, वो भी राइट साइड से। ठीक,
चलो ठीक। अब अगला आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर दोनों आपस में जगह चेंज करते हैं। अब मान लीजिए ये कोई श्रृंखला है, ठीक, ये 9th पोजीशन पे पहले कौन है, राधा, ठीक है, ये राइट साइड से कोई है, 16वें पे गंगा है, ठीक है, ये 9th पोजीशन हो गई, ये किधर से, ये राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, ठीक। अगर दोनों आपस में जगह बदलती हैं या चेंज करते हैं तो राधा बिकम 25th, यानी कि राधा की अब पोजीशन जो हो गई है वो 25वीं हो गई। किस साइड से हो गई है, एक बार क्वेश्चन में देख ले रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड से। यानी कि जो नई पोजीशन बनेगी, देखिए एक राधा बैठी थी लाइन में, जैसे राधा बैठी है, गंगा भी बैठी है, दोनों ने क्या किया, आपस में ही जगह बदल ली, ठीक। अब राधा यहां से उठ के यहां आ गई, ये राधा की नई पोजीशन हो गई, ठीक है, और ये गंगा की नई पोजीशन हो गई। तो अब जो राधा की पोजीशन आई है वो बाएं साइड से 15th आ गई, ठीक। पहले क्या थी, देखिए अब जब भी किसी पोजीशन में हमको सेम प्लेस की लेफ्ट प्लस राइट की अगर दोनों वैल्यू पता है, ठीक है, क्वेश्चन में आगे पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन रो, ठीक, यानी कि लाइन में या श्रृंखला में कुल कितनी लड़कियां हैं या कुल कितनी गर्ल्स हैं। अब देखिए जो ये वाली पोजीशन है, ठीक है, जिसपे पहले गंगा बैठी थी अब राधा बैठी है, इसकी पोजीशन हमको दोनों तरफ से पता है, क्योंकि जब गंगा बैठी थी तो वो वाली पोजीशन राइट साइड से 16वीं थी, यानी कि 16 थी, ठीक। अब राधा बैठी है जो लेफ्ट साइड से 25वीं है, ठीक। तो ये हमारी राइट साइड से पोजीशन हो गई, ये हमारी नई पोजीशन लेफ्ट साइड से हो गई। अब हमको कुल पूछा है तो हमने आपको फार्मूला बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। ये होता है जब हमको दोनों तरफ से पोजीशंस पता होती हैं, ठीक है। अब देखिए सेम प्लेस है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 25 15 40 और 1 41, ठीक, और -1 करेंगे तो ये हमारे पास 40 बचेगा, ठीक, क्योंकि 25 - 1 करेंगे तो हमारे पास 24 बचेगा, 16 और 24 होता है 40, ठीक। तो रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, या जितने भी टाइप बनते हैं मैं आपको फिर से एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। पहला जो टाइप बनता है जिसमें कुल पूछते हैं, कुल स्टूडेंट कितने थे, इसका फार्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक, इक्वल टू टोटल। मैं आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक। एक होता है बिटवीन वाला, बिटवीन में भी दो केस बनते हैं, एक नॉर्मल केस बनता है जिसमें क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट की जो पोजीशन होती है, शर्त क्या है, लेफ्ट प्लस राइट की जो पोजीशन होगी वो लेस देन होगी टोटल से, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या था, इस वाले कंडीशन के लिए फार्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, क्योंकि दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे यही पूछता है, इक्वल टू टोटल, ठीक। एक जो ओवरलैप वाला केस बनता है, ओवरलैप वाले में क्या कंडीशन थी कि लेफ्ट प्लस राइट ये मोर देन होना चाहिए टोटल से। इसके लिए क्या फार्मूला था, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, माइनस बिटवीन -2 इक्वल टू टोटल, ठीक। एक तीसरी या चौथी कंडीशन कह लीजिए, क्योंकि दो ये हो गई, तीन ये हो गई, एक्सचेंज वाली, ठीक। किसी एक श्रृंखला में दो लोग बैठे हैं, एक्स वाई या राधा और गंगा जैसे बैठे थे, ठीक है, इन्होंने आपस में जगह चेंज कर ली, और उनसे क्या होगा, देखिए एक चीज तो जरूर दी होगी, दोनों की इनिशियल पोजीशन दी होगी, यानी कि शुरुआत में वो कहाँ कहाँ बैठे थे ये दिया होगा। दूसरे में एक चीज और देगा, जब दूसरा जगह बदलेगा तो या तो पहले वाले की, देखिए पहले तो दोनों की इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है उसने,
कि एक लेफ्ट से बैठा है, एक राइट से बैठा है, कौन कौन प्लेस पे बैठा है, ये दिया हुआ था। दूसरे में जैसे ही गंगा ने राधा की जगह ली या राधा ने गंगा की जगह ली, दोनों में से किसी एक की जो है राइट से या लेफ्ट से पोजीशन दे देगा। तो हम क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से देखना है कि आपको वो पोजीशन उठानी है जिसकी लेफ्ट से और राइट से दोनों की मतलब पोजीशन दी हुई हो। जैसे यहाँ पे था, ये वाली पोजीशन पहले गंगा होल्ड कर रही थी, तो ये राइट से 16 थी, ठीक है। अभी क्या है, एक्सचेंज किया तो राधा आ गई, अब ये राधा होल्ड कर रही है, तो राधा की लेफ्ट साइड से पोजीशन उसने दे दी। हमारे इस वाले प्लेस पे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों की पोजीशन दे दी, और जैसे ही हमको लेफ्ट प्लस राइट दोनों मिलता है, -1 करेंगे हमको टोटल मिल जाएगा। तो एक्सचेंज वाले केस में यही होता है, घूम फिर के यही वाला फार्मूला हमारा लगता है आके, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट 3 या 4 टाइप के बने हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक। और जो भी क्वेरी आपकी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएं। अगर हमारा वीडियो में कोई गलती आ रही या और इम्प्रूवमेंट वाला हो तो वो भी बताएं, हम लोग यहाँ पे और उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। हर टॉपिक या हर जो एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग के जो भी टॉपिक आता है, एक एक करके बारीकी से हम लोग यहाँ पे पूरा करते जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से आपको पूरा दिया जाएगा, और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको खुद ही करने हैं, या तो आप उसको प्रीवियस ईयर से उठाइए या जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। प्रेम सर ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या उस पर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग उसको पूरा सॉल्व करके आपका सोल्यूशन आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।